हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा से आम जनता के मुद्दों को उठाया, फिर चाहे मुद्दा छात्रों का हो, महिलाओं का हो या फिर पहलवानों से जुड़ा हुआ हो। उन्होंने हमेशा उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है और इसी के कारण हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको वो 5 मुद्दे जो बेनीवाल 2024 में भी मुखर करने वाले हैं और सरकारों की नाक में उनसे दम करने वाले हैं। सबको जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हनुमान बेनीवाल जिन मुद्दों को सबसे पहले उठाते हैं वो आम जनताओं की समस्याओं से जुड़े होते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला मुद्दा है आरपीएससी से जुड़ा। जी हाँ, क्योंकि छात्रों की आवाज उन्होंने हमेशा उठाई है और इस बार फिर से उन्होंने इसी मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिख दिया। दरअसल आरपीएससी की परीक्षा भंग करने की मांग बड़ी जोर शोर से उठ रही है और इसी मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे प्रमुखता से उठाया और हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्र में इसका जिक्र करते हुए आरपीएससी की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की। इसी के साथ साथ पेपर प्रिंटिंग प्रेस पर भी उन्होंने संदिग्ध भूमिका निभाने का आरोप भी लगाया। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि इस मांग को और इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है बेनीवाल का, वो है किसानों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि बेनीवाल हमेशा से ही किसानों के हितैषी माने जाते हैं, किसानों के नेता रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन भी किसानों के लिए तोड़ दिया था और उनसे जुड़ी सभी बातों पर वो अपनी आवाज पहले जैसे ही उठाते रहेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तीसरा मुद्दा है टोल मुक्ति से जुड़ा हुआ और कई बार टोल मुक्ति के लिए बड़े बड़े आंदोलन हनुमान बेनीवाल कर चुके हैं और जो आने वाले साल में भी वो जारी रखेंगे। चौथा मुद्दा है नशा मुक्ति से जुड़ा हुआ, क्योंकि युवाओं में इसकी लत और भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने हाल ही में ज्यादातर अपराध जो भी सुने होंगे वो नशे में धुत होकर ही किए गए हैं, जो कि सरकारों के लिए भी चिंता का बड़ा विषय बन गया है और उसके लिए अपनी आवाज को पहले से और बुलंद करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल। आने वाले साल में इस मुद्दे को और भी प्रमुखता से उठाएंगे। और अगला मुद्दा है हनुमान बेनीवाल का, जिसे आप किसान से जुड़े हुए देख सकते हैं, बेरोजगार के देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे जो हैं महिलाओं से जुड़ा हुआ देख सकते हैं, पहलवानों से जो उन्होंने अपने समाज के लिए किया, खिलाड़ियों के लिए किया। इन तमाम मुद्दों के साथ ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हनुमान बेनीवाल आने वाले वक्त में उठाएंगे और प्रमुखता से उठाकर उनकी आवाज को और बुलंद कर कर सरकार तक पहुंचाएंगे। अब जिस तरह से उन्होंने आरपीएससी पे अपना पत्र लिखकर नव मुख्यमंत्री को भेजा है, अब देखना ये भी होगा कि नए मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्शन मोड में आजकल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पेपर लीक के लिए भी एसआईटी का गठन किया है और अपराधों के लिए भी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं, गैंगस्टर्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसका गठन किया गया है। तो इस तरह के तमाम जब वो फैसले कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो हनुमान बेनीवाल के इस पत्र में लिखे गई समस्या को भी गंभीरता से लेंगे? क्या वो छात्रों से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखा पाएंगे? और ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन जवाब या तो सिर्फ राजस्थान सरकार दे सकती है या फिर आप भी देख सकते हैं। क्या लगता है आपको कि हनुमान बेनीवाल और कौन-कौन से मुद्दे उठा सकते हैं आने वाले साल में आपसे जुड़े हुए, यानी कि आम जनता से जुड़े हुए? देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं,
बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।